हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आज की इस क्लास में वेलकम है। मैं हूं पंकज कुमार पांडे और आप हैं क्लास 10 इंग्लिश विद पंकज सर में। इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया को कर रहे हैं। ठीक है, उसमें से उसके जो 3 भाग हैं उसमें से हम लोग पहला भाग कर रहे हैं जो कि हमारा है बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा का एक बेकर की कहानी को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था कि कैसे वो नरेटर बताते हैं कि कैसे जब वो सुबह सुबह जब बेचने आता था तो कैसे हम लोग उसकी खुशबू को फील कर पाते थे, है ना। उसको लेने के लिए दौड़ते थे किस तरह से जब हमें थोड़ा सा साइड कर दिया जाता था तो कैसे हम ऊंची जगह पर चढ़ कर के उस बेकर की टोकरी को देखते थे, है ना, इस तरह से। और जब वो मिल जाता था हमें, है ना, बड़ों के लिए लॉब्स और छोटे बच्चों के लिए बैंगल्स बैंगल्स, है ना, बहुत पसंद होते थे बच्चों को। और उसके बाद ये सब मिलने के बाद फिर हम उस समय सोचते थे कि अ, जब मिल जाता था तो फिर ब्रश करने की चिंता किसी को नहीं होती थी, और ऐसा करना भी क्यों, है ना, क्योंकि जो टाइगर होता है उसने तो कभी अपने दांत ब्रश किए नहीं। और हॉट टी जो है वो सब कुछ जो है बहुत ही आसानी से साफ कर देती है। ठीक है, वहाँ तक हमने देखा था। यहाँ तक आज हम लोग एक थोड़ा सा यहाँ पर हमारा पैराग्राफ बचा हुआ है, इसको हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, यस, ये वाला यहाँ से हम लोग करेंगे। ठीक है, मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नॉन एज द बोल। आगे इसमें है क्या कि जो शादियां होती हैं, शादी के जो तोहफे होते हैं, मैरिज गिफ्ट्स, वो मीनिंगलेस होते हैं, है ना, बेकार। उनका कोई मतलब नहीं होता है यदि उनमें स्वीट ब्रेड ना हो, जिनको कि बोल के रूप में जाना जाता था, है ना। जस्ट एज अ पार्टी और ऑफ feast loses its charm without bread। और ठीक उसी प्रकार से कोई भी पार्टी या कोई भी फेस्टिवल हो तो अगर उसमें ब्रेड ना हो तो उसकी जो सुंदरता होती थी, उसका जो ये होता था चाम, वो मतलब होता है ना, बेकार लगता था। ठीक है, ये उस समय होता था। नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, है ना। नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो, मतलब ज़्यादा कहना यहाँ पर ज़रूरी नहीं होगा एक बेकर के इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए कि एक बेकर जो है वो गांव के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। जो औरत है, जो घर की जो लेडीज़ होती है, लेडी, वो ज़रूर, है ना, ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट, उसकी बेटी की जो सगाई है, इंगेजमेंट है, उसके अवसर पर वो अवश्य सैंडविच तैयार करती है एकदम से, है ना। कैक्स एंड बोलिनहास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस, है ना। ठीक उसी प्रकार से क्रिसमस के लिए केक्स और बोलिनहास, ये एक प्रकार का, है ना, छोटे छोटे गोल गोल ब्रेड रोल जैसे होते थे, उनका ये नाम था। तो ये क्रिसमस में ज़रूर बनता था और एज वेल अदर फेस्टिवल, दूसरे फेस्टिवल में। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली इसेंशियल। तो इस प्रकार से बेकर्स का जो फर्नेस था, बेकर्स की जो अंगीठी, जो उसका चूल्हा एक तरह से हम लोग कह सकते हैं, उसका होना गांव में कितना ज़रूरत है, एब्सोल्युटली इसेंशियल है, मतलब सचमुच में बिल्कुल पूरी तरह से माने आवश्यक है।
ठीक है, आ गया समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग चलते हैं आगे, ये वाला। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेकुलियर ड्रेस नॉन एज कबाई। ये जो बेकर होते थे या ब्रेड सेलर, है ना, ब्रेड बेचने वाले, उन दिनों में उनका एक खास प्रकार का, है ना, एक अलग प्रकार का उनका ड्रेस होता था। उस ड्रेस को जो है वो कबाई कहते थे, कबाई के रूप में लोग जानते थे। ठीक है, ठीक ना? चलिए। इट वॉज अ सिंगल पीस, अ लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। ये जो कबाई था वो कैसा होता था? तो एक सिंगल कपड़े का एक लंबा जो फ्रॉक होता है ना, फ्रॉक आप लोग जानते हैं, उसका एक सिंगल पीस होता था, जो कि घुटनों के नीचे तक पहुंचता था। इन आवर चाइल्डहुड वी शो बेकर्स wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pant। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उस समय जो बेकर होते थे उनका एक ड्रेस होता था, है ना, खास प्रकार का, वो कबाई जानते थे। और ये एक सिंगल पीस होता था, लंबा सा फ्रॉक जैसा, जो कि घुटनों से नीचे पहुंचता था। और जो नरेटर है वो आगे कह रहे हैं कि हमारे बचपन में, इन आवर चाइल्डहुड, है ना, हमारे बचपन में, वी सॉ बेकर्स, हमने बेकर्स को देखा, जो ब्रेड सेलर है उनको देखा कि वो जो है एक शर्ट पहनते थे और ट्राउज़र पहनते थे, जो कि फुल लेंथ का जो पैंट होता था उससे थोड़े से छोटे होते थे, और हाफ पैंट से थोड़ा सा लंबा, माने फुल पैंट से छोटा छोटा और हाफ पैंट से लंबा, यानी कि घुटनों के नीचे तक थोड़ा सा जाता था। ठीक है। इवन टुडे anyone who wear a half pant which reaches just below the knee invite the comment that he is dressed like a pedder। ठीक है। आजकल भी, आज भी, इवन टुडे, एनीवन, कोई भी, जो कि हाफ पैंट पहनता है, जो कि उसके घुटनों के नीचे तक जाता है, तो वहाँ पर एक कमेंट आता है ना, हर कोई उसे कहता है कि ये जो है इसने एक पैडर की तरह ड्रेस पहना है। ठीक है, पैडर वही, ब्रेड सेलर। बढ़िया। अब लास्ट हमारा है यहाँ पर पैराग्राफ। द बेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। ये जो बेकर होते हैं थे उस समय, वो जो भी उनका बिल होता था, है ना, कीमत, वो महीने के एंड में वो लेते थे, कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और ये जो मंथली अकाउंट है ना, महीने का जो लेखा जोखा है, जो हिसाब है, इसको जो है दीवार पर पेंसिल से रिकॉर्ड किया जाता था, किसी भी पेंसिल पर, किसी भी दीवार पर पेंसिल से लिखा जाता था, है ना। बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड एज। पुराने दिनों में, पुराने समय में, ये बेकिंग जो था ये वास्तव में एक फायदेमंद बिजनेस था, है ना, प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, व्यवसाय था उस समय। इससे काफ़ी प्रॉफिट, मतलब एक अच्छी खासी इनकम होती थी। तो एक अच्छा ये प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था ओल्ड डेज में। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। तो चूंकि ये प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था ओल्ड एज में, तो जो बेकर हैं और उनका जो परिवार है वो कभी भी स्टार्व नहीं होता था, यानी कि भूखे नहीं रहता था। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी। बेकर, उसका परिवार और उसके सर्वेंट हमेशा खुश नजर आते थे, हमेशा खुश रहते थे, और प्रॉस्पेरस, है ना, काफ़ी खुशहाल रहते थे, संपन्न रहते थे, है ना। संपन्न कैसे होगा, खुश कैसे रहेगा? जो अर्निंग अगर होती रही, काम चलता रहा अच्छे ढंग से, तो ऑब्वियस बात है कि कोई भी खुश होगा, है ना। तो उस समय, पुराने समय में, बेकिंग एक बेकर जो थे, उसके परिवार और उनके नौकर काफ़ी हमेशा खुश रहते थे और प्रॉस्पेरस रहते थे। देयर प्लम्प फिजिक्स सॉरी देयर प्लम्प फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस। तो
देयर प्लम्प, उनका ये भरा पूरा गोल मटोल जो फिजिक था, शरीर जो था, है ना, शरीर का ढांचा जो पूरा हेल्दी तरीके से एक अच्छा, है ना, भरा पूरा दिखता था शरीर उनका। तो ये एक प्रकार का सबूत था, टेस्टिमोनी था, है ना, कि उस समय ये उस समय जो थे ये प्रोस्पेरस लोग रहते थे जो भी बेकर का काम करते थे। ठीक है। इवन टुडे एनी पर्सन विथ अ जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर्ड टू अ बेकर। यहाँ तक कि आज भी यदि कोई पर्सन, कटहल जैकफ्रूट होता है ना, कटहल जैसा एकदम गोल मटोल एकदम, है ना, उनका भरा पूरा शरीर अगर दिखे, फिजिकल अपीयरेंस हो, है ना, उसकी जो बनावट है आकृति शरीर की अगर इस तरह से दिखे तो उसको आप इजीली जो है उसको कंपेयर किया जाता है एक बेकर से, है ना, उसकी तुलना की जाती है बेकर से। ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसमें हम लोग बेकर फ्रॉम गोवा उसको हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है। फिर अगली क्लास हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आपको मैं फिर बताना चाहता हूँ, ये जो दिए रहते हैं ना वर्ड, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है प्लम्प फिजिक, तो इसका मतलब हुआ प्लीजेंटली फैट बॉडी, है ना। प्लम्प फिजिक का मतलब क्या हुआ, प्लम्प फिजिक, फिजिक यानी कि शरीर का ढांचा, और प्लम्प यानी कि भरा पूरा एकदम से मोटा तगड़ा, तो वही है कि प्लीजेंटली फैट बॉडी, है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है। उसके बाद ओपन टेस्टिमोनी यानी कि क्या हो गया, पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट अ कैरेक्टर और क्वालिटी, किसी भी लक्षण या गुण जो होता है उसके बारे में पब्लिक स्टेटमेंट, मतलब लोग क्या कहते हैं, तो इसी को ओपन टेस्टिमोनी कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक। अच्छा, और भी आपको पूरे चैप्टर में आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, रिबुक, है ना, रिबुक है। तो इसका क्या होता है, एक एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, यानी किसी चीज़ को मना करना, एक ऐसा भाव जिसमें आप किसी को मना कर रहे हो, या फिर स्कॉल्डिंग, किसी को डांट फटकार लगा रहे हो, है ना, वो हो गया। फ्रेग्रेंस, सेंट, स्मेल। ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है जो बुक में दिए गए हैं वो आपको याद रखने हैं। फिर यहाँ पर देखिए हेराल्डिंग, हेराल्डिंग यानी कि अनाउंसिंग, किसी चीज़ को बताना सुनाना, अनाउंस करना। उसके बाद यहाँ पर हमारा था रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली, नॉस्टैल्जिकली यानी कि थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, है ना, पास्ट के बारे में सोचना, है ना, भावुक भावुक होकर सोचना। तो इस तरह से आप जो हैं आप लोग, है ना, क्या करेंगे, ये जो वर्ड दिए हैं साइड में, है ना, इसको आपको अच्छे से करना है, एकदम याद कर लीजिएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए रहने वाला है। ठीक है। तो आज हम लोग क्लास यहीं तक रखेंगे। आई होप आप सबको क्लास पसंद आया होगा। आप सबको मैं बताऊं कि यहाँ पर हम लोग क्लास 10 इंग्लिश का पूरा सिलेबस, है ना, कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन पूरा सिलेबस आपको मिलेगा, है ना, वो भी सिंपल, एकदम एकदम सिंपल और आसान भाषा में, है ना। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है। फिलहाल तो इस चैनल पर क्लास 10 इंग्लिश का ही आएगा। रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम कुछ और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। वीडियो को आप पूरा देखें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट।